राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा बीते दिनों ब्राह्मण समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को देव पुरोहित महासभा के पदाधिकारियों ने भाटी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। वहीं नगर कोतवाली में तहरीर देकर केस दर्ज करने की मांग की। बताते चले कि बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उनके खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को देव पुरोहित महासभा के अध्यक्ष आचार्य प्रवीण तिवारी के संयोजन में दर्जनों पुरोहितों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। वहीं राजकुमार भाटी पर केस दर्ज करवाने व कार्रवाई की मांग की। इस दौरान देव पुरोहित महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि राजकुमार भाटी का यह बयान सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाला है। उनका यह बयान सभ्य समाज के बीच खाई पैदा करेगा। ब्राह्मण समाज के लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग उनकी गिरी हुई मानसिकता का प्रतीक है। समाज को विभाजित करने वाले नेताओं के ऐसे बयानों से सामाजिक मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। देव पुरोहित महासभा इनके खिलाफ केस दर्ज कर संविधान के तहत कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। इस दौरान पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। विज्ञापन सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी ने एक दोहे के संदर्भ में कहते हुए ब्राह्मण समाज को वैश्याओं से तुलना किया, और जो कि हम ब्राह्मण पुरोहित महासभा इसका विरोध करती है खुल करके, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ धर्म कर्म से जुड़े हैं। घर में पूजा पाठ कराने जाते हैं हम लोग, कोई वैश्या नहीं है कि हर घर जाकर कोई धंधा करते हैं। तो जो ऐसी घटिया सोच उनके मन में व्याप्त हुई है, उसी का आक्रोश देव पुरोहित महासभा के मन में है। हम सभी लोग एकत्र हुए हैं। मैं प्रशासन से भी विशेष अपील करता हूं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग आगे भी और संघर्ष करेंगे। तरीके से देखा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है, जैसा उन्होंने बताया कहा है। आज सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें भी जो ज्ञात हुआ, उसी के संदर्भ में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। देखिए, राजकुमार भाटी की आदत है कि वो सामाजिक वैमनस्यता फैला करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। यही कार्य उन्होंने फिर करना शुरू किया है, जबकि बार बार उनको माफ़ी मांगनी पड़ती, बार बार अपने कृत्यों के लिए, लेकिन वो अपनी राजनीतिक रोटियों से बाज नहीं आते। पहली बात अगर कही जाए तो 5 मई को जब दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान वो खड़े थे, बड़े हास परिहास की मुद्रा में, कहीं से भी गंभीर मुद्रा नहीं थी, जिसको आज वो कह रहे हैं कि हमने मजाक में कहा। वो हास परिहास करते, उन्हें ब्राह्मणों की तुलना जिस तरह की, उन शब्दों का वर्णन हम नहीं कर सकते कि ब्राह्मण इस तरह के जो है करता है कि वो वेश्या की तरह है, और वेश्या से भी कुछ जगहों पे बदतर है। तो ये एक दूसरा उनका एक और विषय था कि ब्राह्मण सुबह सुबह निकलता है और जाता है, जो जगह जगह लोगों को बेवकूफ़ बना करके शाम को आता है। तो ये 2 कृत्य थे। तीसरी बात, महिलाओं को लेकर के उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। तो लगातार चाहे ब्राह्मण हो, सनातन हो, महिला हो या कोई भी हो, वो सबके विरुद्ध टिप्पणी करते रहते हैं और हमेशा टिप्पणी करके मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। इस बार हम लोगों ने संकल्प लिया सभी सनातनियों ने कि उनके इन कृत्यों की उनको विधिक सजा दिलाई जाए, सामाजिक सजा दिलाई जाए, और उनके जितने भी कृत्य हैं उनको समाज के सामने ला करके उनको नंगा किया जाए। क्या लगता है कि इस तरीके से बयानों से क्या वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अपने को जब भी बयान होता है, ये कहते हैं कि मैं तो अति पिछड़ा हूँ, और अति पिछड़ा कह करके अपने को बचने की कोशिश करते हैं, उसका आवरण करते हैं। ये घटनाएं वो कर करके लगातार राजनीतिक विद्वेष, अभी तक जो है कई ब्राह्मणों को लेकर के विषय टिप्पणियाँ करते थे, लेकिन इस बार का जो विषय है वो सिर्फ विशुद्ध राजनीतिक विषय है उनका, और सदैव, क्योंकि उनकी पार्टी पीडीए की बात करने लगती है, और जब पीडीए की बात करती है तो उस पीडीए में ब्राह्मण को नहीं शामिल करते। तो एक सोची समझी राजनीति है, जिसमें वो अपने जो पार्टी है उसी के अनुरूप चल रहे हैं। उसमें उनकी पार्टी का कोई भी नेता अगर कहे कि उनका निजी विषय है तो बिल्कुल एक गलत विषय है। हम लोग मानते हैं कि राजनीतिक रूप से पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ये जो है वक्तव्य दिया गया है। आगामी क्या रणनीति है देव पुरोहित? अभी पहले तो हम लोग आज यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं, इसके पश्चात उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखाएंगे, और इनके बाद अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरना पड़ा। हमारे सभी ब्लॉकों में, तहसीलों में गठन हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो उनके पुतले फूके जाएंगे। अगर सुल्तानपुर में उनका आना हुआ, या हमारे जहाँ भी देव पुरोहित महासभा और सनातनी लोग हैं जहाँ उनका कार्यक्रम होगा, उनके कार्यक्रमों में उनका विरोध किया जाएगा, और उनको सनातन परंपरा का एहसास कराया जाएगा कि सनातन मजबूत है, एकत्र है, खड़ा है एक साथ, न कि विकसित होकर के उनकी तरफ बढ़ने वाला है।